हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और यह खास करके रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, इंसुलिन स्रावित होता है। जो इंसुलिन है यह पैनक्रियाज से निकलता है, जिसको हम लोग हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय में जो बीटा कोशिका होती है, वहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो इसी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। और फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, तो वह यूरिया था। क्या था? यूरिया। और अब यूरिया की बात है तो यूरिया जो है, इसका रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 होता है। इसको CH4N2CO इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य सूर्य सॉरी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? जो ग्रह है वह सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमते हैं? इसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब टोटल ग्रह की संख्या जो है वह 8 है। इसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। सबसे नजदीक में सूर्य का ग्रह कौन सा है? यह बुध है। और सबसे दूरी पर वरुण है। ठीक है, और इसमें जो शुक्र है, इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड भंडारित सॉरी लेड होगा लेट हो गया लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो लेड भंडारित बैटरियों में मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग दूसरे शब्द में गंधक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक अम्ल भी कहते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। जो प्रकाश ऊर्जा है यह रासायनिक ऊर्जा में हस्तांतरित होती है। किसमें? रूपांतरित होती है। रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण की इकाई या मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? जो क्रायोजेनिक इंजन है इसका प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। ठीक है, अब देखते होंगे क्या कि जो ये रॉकेट भेज जाता है जब अंतरिक्ष में, तो इसमें जो ये जो होते हैं वे बूस्टर का काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाने का काम करते हैं। और जो क्रायोजेनिक इंजन है वह ये जो है वह पेलोड को जो ऊपर में जो रखा हुआ पेलोड होता है उसको आगे और धक्का देने में मदद करता है। ठीक है, जो ये बीच में दिख रहा है ये क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। जो द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल का। किसका? कोहेसिव बल का। अब जो कोहेसिव बल जो होता है ये क्या होता है कि जो वर्षा होने समय जो बूंदे होती है ना वो गोल क्यों होती है? तो इसके कारण ये होता है। लेकिन एक और दूसरा होता है, द्रव में एक और बल होता है, इसको बोलते हैं अधेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? अधेसिव बल। इसको बोलते हैं क्या? चिपकने वाला बल बोलते हैं। जैसे कि हम लोग मार्कर से अगर बोर्ड पे लिखते हैं तो क्या हो जाता है? वह चिपक जाता है। जो कलर होता है वह चिपक जाता है। वो क्यों होता है? वह अधेसिव फोर्स के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था किसने? तो वह मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है? जो दालें हैं वह प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। किसमें? दालें जो है वह प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? दो यकृत द्वारा जो स्त्रावित जो पित्त है यह पित्ताशय में एकत्रित रहता है। कहाँ पर? पित्ताशय में, जिसको इंग्लिश में गोल ब्लैडर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है वह यकृत का चित्र है। क्या है? यकृत। इसको इंग्लिश में लिवर कहते हैं। इसको अन्य नाम से इसको जिगर या कलेजा भी कहा जाता है। ठीक है,
अब जो जिगर है इसका यह जो है यकृत या हमारे मनुष्य शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब अगर वही बोलेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि है वह मनुष्य शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो जो पश्च दृश्य के लिए जो उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण है या उत्तल दर्पण है, क्या है? उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इसका अवस्था में अणु जो होते हैं, ये अणु होगा, ठीक है, अणु जो होते हैं अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। ठीक है, ये चित्र में आप देख सकते हैं। जो सॉलिड होता है इसमें बहुत कम गैप होता है, बहुत कम अंतराल होता है, जिसके कारण इसको संपीड़ित करना बहुत थोड़ा कठोर होता है। जल को थोड़ा और कठोर होता है, थोड़ा कम कठोर होता है, लेकिन जो गैस होता है उसको संपीड़ित करना सबसे आसान होता है, सबसे अच्छा होता है। देख सकते हैं इसका जो अणु है बहुत दूर दूर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और संतरे की में उपस्थित जो अम्ल है उसका नाम क्या है? तो उसका साइट्रिक अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रयुक्त मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी है? तो यह जो CO2 गैस है और CH4 है, ये दोनों उत्तरदायी है। जो CO2 है वह 54% उत्तरदायी है और CH4 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है वह शीर्ष पर क्यों रखा जाता है? जिसमें हम लोग बर्फ को जमाते हैं या पानी को जमाते हैं, उसको ऊपर में ही क्यों रखा जाता है, नीचे क्यों नहीं रखा जाता है? इसका कारण जो यह है कि ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जाए। आप जानते होंगे क्या कि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठती है और ठंडी हवाएं नीचे जाती है। तो जो फ्रीजर से जो हवा निकलती है तो वह नीचे जाती है, जिससे क्या होता है, पूरा फ्रिज जो है वह ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए चाहे दोलन जो काल है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, जो जड़त्व आघूर्ण है इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल बराबर क्या होता है? जो एक जूल है इसके बराबर होता है एक अर्घ के, किसके? सॉरी, 10⁻7 अर्घ, 10⁻7 अर्घ के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीड़ों का पालन कहलाता है, जो रेशम कीड़े है उसका पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, ये आंशिक लंबवत होती है और आंशिक तिर्यक होती है, और ये जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। किसका उपयोग ऊंचाई को मापने के लिए होता है? तो इसका अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचाई को मापने के लिए। विमान की जो ऊंचाई होता है उसको अल्टीमीटर से ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इनको कहा जाता है, इसको ओम का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओम का नियम। देखिए ये समझ में नहीं आएगा तो ओम के नियम में एक और डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला जो लेंस है यह कैसा होता है? तो यह उत्तल लेंस होता है। जो कैमरा होता है उसमें जो लेंस लगा होता है वह उत्तल लेंस होता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर रहता है, वह दिशा कौन सा होता है? तो यह उत्तर दक्षिण की दिशा में ही स्थिर रहता है। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का जो समय होगा वह 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्योंकि इसका जो कारण होता है वह ऊंचाई पर वायुमंडलीय जो दाब होता है वह घट जाता है, जिससे क्या होता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो पानी है वह जल्दी ही वाष्पीकृत बन करके उड़ जाता है, जिसके कारण जो है खाना लेट से पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? जो प्रयुक्त यूनिट है यह प्रकाश वर्ष है। क्या है? प्रकाश वर्ष।
इसका प्रश्न इस तरह बनता है कि जो प्रकाश वर्ष है वह किस प्रकार की दूरी को मापता है, तो सॉरी, प्रकाश वर्ष जो है दूरी को नापने के लिए होता है। इसी प्रकार से जो पारसेक है उसका भी प्रयोग दूरी को मापने के लिए ही होता है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।